नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबरें आ रही है। ये दो बड़ी खबरें मुस्लिम लीडरों से जुड़ी हुई, एक जो है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई खबर है, तो दूसरी खबर जो है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लगातार मुख्तार अंसारी और असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश चुनाव की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और बहुत तरह के लोग जो है अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पे थे, जहां पर वो बाराबंकी में, सुल्तानपुर में और दूसरे जगहों पर फैजाबाद में भी उन्होंने अपनी अपनी सभाएं की थी। उस सभा को लेकर अब बाराबंकी में उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया। पहला एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है इस बार जो है 2022 के आगामी चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी पर। इस एफआईआर में दो चीजें बताई गई है बाराबंकी एसपी की तरफ से और बाराबंकी प्रशासन की तरफ से, कि पहला तो कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ा गया इस सभा में क्योंकि 50 से ज्यादा लोग थे। दूसरा जो बताया गया है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया और भड़काऊ भाषण में उन्होंने जो है एक समुदाय को अलग करने की या एक समुदाय को उग्र करने की बात की है। ये जो है प्रशासन की तरफ से अपडेट सामने आया है। अब आपको बता दें कि उसके अलावा मुख्तार अंसारी को पार्टी से बेदखल कर दिया जा चुका है। यानी कि मायावती ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को अब जो है पार्टी में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसको टिकट दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मऊ में पिछले 25 वर्षों से मुख्तार अंसारी जीतते आ रहे थे समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट से, मगर इस बार जो है मायावती ने खास तौर पर क्लियर कर दिया है और ये लिख दिया है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उस लिहाज से मुख्तार अंसारी को पार्टी से साइड कर दिया गया है और ना ही उसको टिकट मिलेगा, ना ही वो बीएसपी के साथ अब जुड़े हुए हैं। फिलहाल मऊ से जो है इस बार भीम राजभर को टिकट दिया। अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है उस पर आपसे कुछ बात शेयर करेंगे। बाराबंकी में कल असदुद्दीन ओवैसी जो है एक प्रोग्राम को संबोधित करते, उस प्रोग्राम में एक वीडियो, जाहिर सी बात है वो अपने बातों के लिए, अपने जो है तेवर या तकरीर के लिए जाने और पहचाने जाते हैं पूरे देश भर में। तो उन्होंने कल एक जो सभा की, उस सभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर आलोचना की। उस आलोचना के बीच जो मई के महीने में बाराबंकी में जिस मस्जिद को शहीद किया गया, तो उस मस्जिद का हवाला भी उन्होंने अपने भाषण में दिया, जिसको लेकर ही प्रशासन जो है सवाल उठा रही है। मगर सवाल यह है कि जब 8 अगस्त को जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे नारा लगता है, तो कोई व्यक्ति भी सामने नहीं आता है और कोई भी बीजेपी का लीडर नहीं कहता है कि यह नारा गलत लगा है। पिंकी चौधरी को, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जो भी लोग शामिल थे, जो पदाधिकारी लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब वैसे जो एफआईआर तो रजिस्टर पिंकी चौधरी के खिलाफ कर दिया गया, मगर कितने दिन वो जेल्स में है, बाहर है, अंदर है, कुछ अपडेट नहीं है। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है अगर ये कह दिया है कि मस्जिद तोड़ी गई थी मई के महीने में, तो उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है वो मैं आपको सेक्शन बता दूं। पहला सेक्शन 153 है, 188, 169, 170, उसके साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने का जो है उनके ऊपर सेक्शन लगाया गया। माननीय गृह मंत्री और अमित शाह को मैं कुछ याद दिलाना चाहूंगा कि जब कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, जो मई के महीने में खत्म हुआ, तो उस चुनाव में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री के सभाओं में लोग थे, लाखों की संख्या में गृह मंत्री के प्रोग्राम में लोग थे, मगर उस पर किसी तरह का कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप नहीं लगा। अब असदुद्दीन ओवैसी प्रोग्राम करवाएं तो उसके ऊपर कोरोना गाइडलाइंस, अखिलेश यादव करवाए तो कोरोना गाइडलाइंस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करवाए तो कोरोना गाइडलाइंस, बाकी बीजेपी के किसी भी लीडर पर कोई गाइडलाइन नहीं होता। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को, अब मैं मुख्तार अंसारी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी को जिस तरह से बीएसपी से साइडलाइन किया गया, तो अब क्या है कि क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और एमआईएम में जाएंगे, क्योंकि अतीक अहमद और उनकी धर्मपत्नी जो है अब जो है असदुद्दीन ओवैसी के खेमे में आ चुके। समाजवादी पार्टी में सिबगतुल्ला अंसारी जो आपको बता रहे कि मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई है, वो पार्टी छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। और शायद मायावती इसी बात से नाराज थे और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने उसको, मुख्तार अंसारी को, पार्टी साइडलाइन से बाहर कर दिया है। फिलहाल जो है बीएसपी में अफजाल अंसारी है, जो गाजीपुर से सांसद है मायावती के लिए। तो अब देखना यह है कि क्या अफजाल अंसारी को भी जो है पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाएगा या फिर से जो है पार्टी में बने रहेंगे। वैसे इतना तो जरूर है कि मुस्लिम जितने लीडर है उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में गाज गिरी है, किसी का अस्तित्व बचा हुआ नहीं है।